बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित करें और भगवान वाल्मीकि जी को पुष्प अर्पित करें। सभी लोग एक बार बड़े ही जोरदार का नारा लगाएंगे। भगवान बुद्ध की आप लोग सभी लोग कहेंगे, दया हो करुणा हो, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हैं। बोले भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? आप सभी को साधुवाद। चूंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग सीधे अपने जो हमारी पूजा पद्धति है, जब भी हम अपने सद्धर्म के अनुसार कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग तीर्थन पंचशील का सामूहिक संगायन करते हैं। जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो यहाँ जगह खाली है, हमारी जो बहन है, जो हमारी माँ है, वो सारे बच्चे लोग इधर आके बैठ जाएंगे चप्पल निकाल करके। और जो भी उपासक लोग चेयर पे खड़े हैं वो अपना कैप उतार करके, अपना चप्पल निकाल करके अपने चेयर के सामने खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ करके। मैं जैसे बोलूँगा आप लोग वैसे बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये हम अपने पुरानी परंपरा में आ रहे हैं। हम अपने पुराने क्या नाम है, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम अपने पुरानी परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए हम अपनी पुरानी परंपराओं को, उस पुरानी महान परंपरा को हम पुनः क्या नाम है सीखने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो हमारी माता बहन है, आप लोग यहाँ आ जाएं। सभी लोग जूता निकाल लेंगे, सभी लोग चप्पल निकाल लेंगे, साइड करके हाथ जोड़ेंगे, पीछे रहिएंगे, पीछे भी रह सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है इश्यूज। और दूसरा है कि आप लोगों ने जो घूंघट कर रखा है, थोड़ा घूंघट भी खोल लीजिए, क्योंकि ये हमारे धर्म में ऐसा घूंघट का कोई प्रथा नहीं है। कुछ नहीं रखो सर हाँ, के ऊपर ना, सर के जो टोपी हटा लेते हैं जब हम वंदना करते हैं भगवान बुद्ध की। भगवान के जमाने में भी और आज भी जहाँ पर राजा लोग हैं, जैसे थाईलैंड हुआ या कंबोडिया हुआ, जब भगवान के मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं तो अपना ताज उतार करके वंदन करते हैं। तो मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे मेरे पीछे। ओके, वचन मानना जरूरी है ना। बड़ा ही उत्साह है, बड़ा ही उमंग है, बड़ा ही जोश है कि आप सब अपने पुरानी महान परंपरा को पुनः धारण करने के लिए, पुनः अपने जीवन में उतारने के लिए बड़े ही उत्साह पूर्वक। तो मैं जैसे जैसे बोलूँगा सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे। हम सबसे पहले हमारी जो परंपरा है, हम क्षमा याचना करते हैं, फिर शील याचना करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं दी जाती है, उसके लिए निवेदन करना पड़ता है। तो जिन्होंने अभी भी, या दूसरी बात कि जो कोई कुछ खा रहा हो, प्लीज़ वो अपना मुंह साफ कर ले। जो कोई कुछ खा रहा हो वो अपना मुंह साफ कर ले, क्योंकि हम सद्धर्म को धारण करने के लिए आज तक आप लोगों ने जिन परंपरा, जिन कथा भागवत, जिन सारी चीज़ों को आपने सुना, वहाँ पर क्या किया, कैसे किया, हमें उससे नहीं मतलब है। हम अपनी इस महान परंपरा को सीखने के लिए आए हुए हैं। तो हमारी जो महान परंपरा है, हम उस महान परंपरा के अनुसार अपने को शुद्ध करते हुए, अपने को परिपूर्ण करते हुए, हम इस चीज़ में अपने आप को आज स्थापित करके संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज बहुत महान दिन है। आज ही के दिन हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 में हमको हमारा धर्म जो इस भारतवर्ष का था,
हमारा धर्म हमको दे करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करके हम सबके जीवन को ऐसी सद्धर्म से जोड़ा है जिस सद्धर्म पे चल करके सारी दुनिया के लोग सबसे आगे निकल गए हैं और जो कोई भी चल रहा है वो आगे जा रहे हैं। तो आप लोग शांत के साथ मेरे साथ बोलेंगे 3 बार बोलेंगे साधु साधु साधु। कहेंगे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं बोले आम बनते पानाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छा चारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर मज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। 3 बार सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। कितना टेंशन होगी। साधु 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 तीसरण सा पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा पमादेन शीलं संपादेत। बोलो आम बनते। आप सबने अपने भारतवर्ष की महान परंपराओं को धारण करने का जो काम किया है, आप सभी लोग अब शील और सदाचार शील संपन्न उपासक उपासिका हो गए। आपने उन महान परंपराओं को पुनः अपने जीवन में धारण करने का काम किया है, जिस पे चल करके सारी दुनिया के लोग आज अपने कल्याण करने के साथ अपने देश को बहुत मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये जो आपने त्रिशरण और पंचशील का संगायन किया, ये हमारे जीवन का पैरामीटर है, सुख का, शांति का, जीवन में आगे बढ़ने का। आप लोग थोड़े से शांत रहेंगे। अभी तुरंत ही, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुरंत ही हमारी जो धम्म दीक्षा की परिपाटी होती है, त्रिशरण पंचशील के सामूहिक संगायन के बाद हम 2 मिनट के लिए थोड़ा मंगल कामना करके फिर हम आपसे आग्रह करेंगे उपासक राजचंद्र जी से कि आपको तुरंत 22 प्रतिज्ञाएं दिलाएंगे। तो ये हमारे जीवन को शुद्ध सही शील सदाचार पे ले जाने की वो परिपाटी है, जिस पे चल करके जैसे हमारा कपड़ा हमारे अंगों की रक्षा कर रहा है, हमारी लज्जा की रक्षा कर रहा है, हमको ठंडी से बचाता है, हमको गर्मी से बचाता है, ऐसे आपने ये जो त्रिशरण और पंचशील का सामूहिक संगायन किया है,
जब आप इनका पालन करोगे तो आपका भी रक्षा ऐसे ही करेगा जैसे हमारा कपड़ा हमारे लज्जाओं की रक्षा करता है, ऐसे ही ये हमारे शील हमारी रक्षा करते हैं। एक एक शील को हम पालन करेंगे तो हमारा शील जितना सुंदर होगा, जितना अच्छा होगा, जितना हम उसको कड़ाई के साथ पालन करेंगे वो हमारा उतना साथ देगा। तो सभी लोग एक बार हाथ जोड़ेंगे, हम 2 मिनट के लिए मंगल कामना करेंगे, क्योंकि हम जब इस महान परंपरा को संगायन करते हैं तो मंगल कामना की जाती है। हाँ, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और भगवान बुद्ध की तरफ ध्यान करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विजाचरण संपन्न सुगतो लोकविदो यनोतरो पुरिसधम्म सारथि स तदेव मनुष्याणां बुद्धो भगवति। बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुवाकातो भगवता धम्मो सन्दिटिको अकालिको यहि पासिको उपनय्यको पचतं वेदितव्यो व्योहिति धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उज्जपतिपन्नो भगवतो सावक संगो इयं पतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचि पतिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संगो। याहुनयो पाहुनयो दाकिनयो आञ्जलकरणीय अनुत्तरं पुयं खेतं लोकस्याति। संगं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। एतेन सच्चवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा। एतेन सच्चवज्रेन सर्वरोगा विनश्यतु। एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जयमंगलंति। 3 बार सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। आप सबको मंगल हो, कल्याण हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, निरापद रहें। आप सब इन 3 रत्नों को अपने जीवन में धारण करके अपना मंगल करने के साथ समस्त मानव जाति का मंगल करने में सहायक बने। इसी प्रकार से सबको साधुवाद, सबको मंगल मैत्री, सबको मंगल कामनाएं। ये बौद्ध धर्म की बहुत महान परंपरा है कि जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो साधु मतलब होता है स्वीकार करना। साधु का मतलब होता है साधक। साधु का मतलब होता है हमने उसको बड़ा ही सुंदर चीज है, हम उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हमने उस पर चिंतन मनन किया। और साधु का मतलब होता है हम स्वीकार करते हैं। तो कि हम जब कोई हमको बात अच्छी लगती है, ये आज नहीं, आज के 2500 साल पहले से ये परंपरा चल रही है कि जब हम कोई चीज़ स्वीकार करते हैं तो उसका अनुमोदन, स्वीकृति हम साधुवाद करके देते हैं। तो हम अब उपासक रतन जी को हम सम्मान पूर्वक आपको निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपने मुखारबिंदु से धम्म दीक्षा का कार्य संपन्न करें। आदरणीय राजरत्न जी। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम।
जय भीम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय संविधान, जय संविधान। आप सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, सबसे पहले मैं उनको त्रिवार नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित वंदनीय बंते जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे साथ आए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के विश्वस्त ट्रस्टी शरद एटम जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत जाधव जी, और आप यहां पर सभी मेरे भाई बहन माताओं को राजरत्न अंबेडकर का जय भीम। मैं आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आयोजकों के नाम इंद्रराम महाराज जी, संचालक पवन कुमार वाल्मीकि जी, सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, अमन, मनोज चंदेल जी, राहुल जी, संदीप सूद जी, राहुल, तुषार, कुणाल, संजय और आकाश जी, और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, यहां तक हाथरस तक हमारे साथ जिन्होंने डटकर हमारे साथ खड़े हुए, ऐसे हमारे ललित जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण। बंते जी ने कहा कि अभी बौद्ध धर्म दीक्षा की जो आखिरी फेज होता है वो होता है 22 प्रतिज्ञा। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञा मैं ऐसे ही नहीं देता हूं। जब तक आप लोगों को ये बात पता ना चले कि उस 22 प्रतिज्ञा का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, तब तक वो प्रतिज्ञा नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकारा? जब मैं पंजाब में जाता हूं, चंडीगढ़ में जाता हूं, तो वहां के सिख मुझे कहते हैं कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी की सोने के रथ से, रथ पता है ना आपको, सोने के रथ से बाबा साहब की हमने वो क्या कहते रैलियां निकाली थी कि आप सिख धर्म में आओ, हम आपको सोने से मढ़वा देंगे, इतना पैसा देंगे। लेकिन बाबा साहब ने सिख धर्म नहीं स्वीकारा। इस्लाम के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को यूनिवर्सिटीज देना चाहते थे, जायदाद देना चाहते थे, जमीन देना चाहते थे कि आप इस्लाम में आओ। लेकिन बाबा साहब इस्लाम धर्म में भी नहीं गए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसे धम्म को चुना जो इस मिट्टी का था और जो भेदभाव नहीं करता था, जो स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, इसको 2500 सालों पहले जिन्होंने चैलेंज किया, ऐसे बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म भारत से मिट चुका था, जिसके अवशेष तक नहीं थे, ऐसे धर्म को बाबा साहब ने चुना। क्यों? क्योंकि बाबा साहब नहीं चाहते थे कि अगर मैं ऐसा कोई धर्म चुनूं जहां पर मेरे लोगों को फिर से उसी तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाए। सिख धर्म में जाने के बाद आज हमारे कई सारे पंजाब के साथी सिख धर्म में गए, क्या हुआ उनके साथ? आज उनको रविदासिया धर्म, एक अलग से धर्म स्थापन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिखों ने उनको अपनाया नहीं। हमारे लोग इस्लाम में चले गए, इस्लाम ने उनको अपनाया नहीं, उनकी जाति उनके साथ रखी, उनके मस्जिद अलग रखे। इसलिए बाबा साहब नहीं चाहते थे कि मेरे पीछे, मेरा जो समाज मेरे पीछे पीछे आए, ये लोग उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करे। इसलिए बाबा साहब ने ऐसा धर्म चुना जो आप लोगों को समानता के आधार पर, इंसान होने के आधार पर आपको मानता है। देखो, मैं वाल्मीकि महाराज जी का आप तस्वीर देख रहे हो। आप लोग इतने सालों से, हम लोग देखो, हम लोग भक्त नहीं हैं, हम लोग अनुयायी, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी कहते हैं।
हाँ, आप सभी लोग महर्षि वाल्मीकि जी के अनुयायी हो। अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब होता है जो अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब जो इन्होंने किया है वही हम करेंगे। अब फोटो में महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में क्या है? कलम है। तो हमको महर्षि वाल्मीकि जी का अनुकरण करना चाहिए था, लेकिन इस व्यवस्था ने हमारे हाथों में कलम आने दी नहीं। इस व्यवस्था ने हमारे हाथों से कलम छीन ली और हमारे हाथों में झाड़ू दे दिया। यह व्यवस्था है। यह व्यवस्था हम लोगों को कभी आगे आने नहीं देगी। और इसलिए मैं आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म ही क्यों चुना, यह पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। सिर्फ बौद्ध धम्म क्या है? बौद्ध धम्म आप लोगों को प्रगति करना सिखाता है, अपने दिमाग को गुलामी से बाहर लाना सिखाता है। यह किसी का द्वेष नहीं करता। यह एक्सट्रीमिज्म का कि बहुत कट्टर आप लोगों को नहीं बनाता। और इसलिए हम लोगों को उस धम्म की ओर बढ़ना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोच समझकर यह बौद्ध धम्म प्रतिज्ञा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद सोच समझकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक एक प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाई है। यह प्रतिज्ञा नहीं है, यह बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो प्रतिज्ञा दी है, यह आपके दिमाग को गुलामी से बाहर लाने की प्रक्रिया बताई है। आप सभी लोगों के पास मोबाइल है। आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, बहुत सारे वायरस आते रहते हैं। फिर आप लोग मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो ताकि वायरस से अपने मोबाइल को दूर रखो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा ही एक एंटीवायरस तैयार किया। रोज ये वायरस, ब्राह्मणी धर्म का वायरस हमारे दिमाग में घुसता रहता है, आपके बच्चों के दिमाग में घुसता है। बच्चे टीवी देखते हैं, आपके बच्चे कार्टून देखते हैं। क्या कार्टून देखते हैं पता है? छोटा भीम, बाल गणेश, कृष्णा। दिन भर उनके दिमाग के ऊपर यही आता है। आप लोग भी सीरियल देखते हो? सीरियल देखते हो? महिला टीवी देखते हो? फिर क्या देखते हो? संतोषी माता, करवा चौथ। ये दिन भर आपके दिमाग में घुसता रहता है, दिन भर ये शुरू रहता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस तैयार किया। ये वायरस घूमता रहेगा। मैंने, आप लोगों ने दीक्षा के फॉर्म लाए हैं, मुझे दो। आप लोगों की लिस्ट मुझे पहले ही दे दी गई थी। ये जितने भी लोग अभी तक आप लोगों की दीक्षा हुई नहीं है। जब तक 22 प्रतिज्ञा नहीं होती तब तक आप लोगों की दीक्षा नहीं होगी। ये दीक्षा लेने वाले लोगों के सर्टिफिकेट्स हम बनाकर लाए हैं। इसके पीछे हमने कुछ बातें छापी हुई है। पहले है त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा रोज पढ़ा करो। जब भी आपको लगे कि ये 33 करोड़ हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ये निकाल कर पढ़ा करो। और ये 22 प्रतिज्ञा क्या है, यह हम आगे सामूहिक तौर पर खड़े होकर हम लोग इस 22 प्रतिज्ञा को लेंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह एंटीवायरस हमको दिया है। ये सारे ब्राह्मणी व्यवस्था को आपके घरों में, आपके दिमाग को गुलामी से बचाते हैं। और इसलिए मैं अब आपको पूछता हूं, कितने लोग बाबा साहब ने दिए हुए इस 22 प्रतिज्ञा को लेना चाहेंगे? सभी लोग लेना चाहेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यही एक छोटी सी विधि रखी है, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा अपने दिमाग से आपको पढ़नी है, सिर्फ जबान से नहीं, आपके मन से पढ़नी है कि इसका अर्थ क्या है। क्यों बाबा साहब ने ऐसा लिखा होगा? क्यों बाबा साहब ने हमको इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए ये प्रतिज्ञाएं दी होंगी? और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये 22 प्रतिज्ञा आप लोगों को देना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को आज का ये बौद्ध धम्म दीक्षा का
समारोह पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसका जो आखिरी भाग है 22 प्रतिज्ञा, ये अपनाने के लिए आप लोग अपने जगह पर खड़े रहे और जिस तरह से आप प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, जिस तरह से शपथ लेते हैं, ऐसे मुद्रा में, ऐसे अवस्था में आप सभी लोग खड़े हो जाए। और मैं ये जो प्रतिज्ञा बता रहा हूं उसके पीछे पीछे आपको ये दोहरानी है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा तथा इनकी उपासना नहीं करूंगा। मैं राम व कृष्ण इनको भगवान नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म की किसी भी देवी या देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं सभी प्राणी मात्राओं पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्व यानी ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयोग करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्रों को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूं। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि बुद्ध धम्म ही सत्य धम्म है। मैं ये मानता हूं कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धम्म के शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर। बैठ जाए सभी लोग भाई, बैठ जाए। आज आप लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा यहां पर पूरी होती है और सबके सर्टिफिकेट्स यहां पर है। ये सर्टिफिकेट्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संस्था द्वारा आप लोगों को दी जा रही है। ये संस्था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से अटैच है। 125 देशों से ये संस्था अटैच है और मैं इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं हूं। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ये 125 देशों का संगठन है। हर 2 साल में ये एक बार मिलती है। 5 दिन का इनका कॉन्फ्रेंस होता है, दिन का सम्मेलन होता है, अलग अलग देशों में होता है और मैं इन 125 देशों का सेक्रेटरी हूं। मैं सिर्फ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नहीं, इस 125 देशों का, जहां पर देखो
अब यहां पर हम लोगों को सारा डीएम मिलने को नहीं आएगा, कलेक्टर मिलने नहीं आएगा, लेकिन हम जब जापान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, हमारे बाद मोदी का नंबर आता है। इतनी ताकत बाबा साहब अंबेडकर जी हम लोगों को देकर गए। ये ताकत पहचानो। वियतनाम में पिछले साल जब हम थे, तब भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहां पर बुलाया गया था। 10 मिनट का स्पीच वहां पर देकर उनको वहां से रवाना किया गया, लेकिन 5 दिन तक वो सारी परिषद हमारे सामने बैठी हुई थी। इतनी बड़ी ताकत है हमारी। आप लोग इंटरनेट पर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के बारे में सर्च कर लो, आपको सारे देशों की सूची वहां पर मिल जाएगी। आज एक निवेदन अगर हम इनके सामने रखते हैं, सभी लोग आप लोगों के मदद के लिए आते हैं। आज हम हमारी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। एक रात में आप हमारी यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी और पूरे विश्व के लोग आपके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आप लोगों को देकर जाएंगे। कल तक आपके बच्चे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के लिए खड़े किए जाते थे, आपके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ेंगे। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब हमको देकर गए हैं। इस व्यवस्था को अपनाओ। इस व्यवस्था के ऊपर हम लोगों को चलना होगा।